हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स अपॉन ए satisfy mod अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन वन अपॉन ए देन ए बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भैया इक्वेशन क्या लिखी हुई है। तो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स अपॉन ए। हाँ सर। अब सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वन। ठीक है। अब ध्यान दो कि ये टर्म लिखी क्या हुई है। तो ये लिखा हुआ है सर अल्फा स्क्वायर मॉड का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन वन अपॉन ए। मैंने कहा हाँ यार, ये तो यही लिखी हुई है। अब इसको कैसे प्रोसीड करें, अब इसको कैसे प्रोसीड किया जाए। तो मैंने कहा देख यार, मॉड का एक प्रॉपर्टी हमको पता था, दैट इज अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा एक साथ मॉड के अंदर रखते हैं तो ये मॉड जो है इंडिविजुअली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि अल्फा पे एक इंडिविजुअल मॉड, बीटा पे एक इंडिविजुअल मॉड। ठीक है। तो सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको मैंने वैसे ही लिख लिया। ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड और अल्फा प्लस बीटा का मॉड। ठीक है, ग्रेटर देन वन अपॉन ए। अब मैंने पूछा भाई अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो सर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या है, बी क्या है, दैट इज माइनस वन अपॉन ए अपॉन वन, और बाहर में एक और नेगेटिव साइन, ये आ गया वन अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है दैट इज वन अपॉन ए का मॉड। अब मैं अल्फा माइनस बीटा निकालता हूँ, अल्फा माइनस बीटा निकालता हूँ। तो जब आप अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो ये आता है अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए का मॉड। तो डी क्या है सर, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी है सर यहाँ पे हमारा माइनस वन अपॉन ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर वन है और सी भी हमारा वन है। सी है सर आगे हमारा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर। अब इसका अंडर रूट लेने बोल रहा है, ये हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड में आएगा वन। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो सर। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर हम, ये चीज़ आपको पता है कि अगर हम रूट के अंदर कोई सा भी टर्म रखते हैं तो उसका आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है या फिर ज़ीरो आएगा। ये क्लियर है कि नहीं आपको। हाँ, अगर नहीं है क्लियर है तो आप एक एग्जांपल लेके देखो। अगर हम अंडर रूट फोर करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो टू आएगी। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम रूट के अंदर कोई सा भी नंबर रख रहे हैं तो आउटपुट हमेशा या फिर पॉजिटिव आएगा या फिर ज़ीरो आएगा। तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर, लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। और ये ग्रेटर दैन वन अपॉन ए है। अब मैंने कहा कि इसका रूट्स निकालो। ठीक है, इसका क्या करो, रूट्स निकालो। तो निकालते हैं सर रूट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन अपॉन ए स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर का रूट माइनस। ठीक है, यहाँ लिखा है वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए। यहाँ पे मॉड आएगा सर। ठीक है, यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लगाया, ये क्लियर है ना आपको। बिल्कुल सर क्लियर है। तो अब क्या करो, इसको राइट हैंड साइड भेज दो। तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन अपॉन ए का मॉड इक्वल टू वन अपॉन ए। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, क्या करो, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा सर हमारा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू
1/a² इज इक्वल टू 1/a²। देखो मॉड क्यों मॉड गया, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो भैया हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, अगर हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब क्या करो, 1/a² - 4 है इंटू 1/a² है। अब ए स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये हो जाएगा 1/a²। अब क्या करो, 1/a² कॉमन ले लो। 1/a² जब हम कॉमन लिए तो हमारे पास बचा यहाँ पे 1/a² - 4। अच्छा एक मिनट एक मिनट, -4 जो है वो यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, ठीक है। देखो -4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, अब जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे बनेगा 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको राइट हैंड साइड भेज दोगे तो ये तो 0 हो गया सर। यहाँ पे आ गया 1/a² इज इक्वल टू 5। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो यही बनेगा। तो ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर आ जाएगा 1/5। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√5 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखना, जब आप ये ए की वैल्यू आप निकाल लिए तो क्या ये दोनों जो ए की वैल्यू है वो सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन को, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ये चेक करना पड़ेगा सर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जानबूझ के ताकि रूट्स को हटाया जा सके, तब जो वैल्यू आती है उसको हम दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वापस से क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज़ है ना उनको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब हम ए की वैल्यू -1/√5 लेते हैं तो देखना क्या आता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर 1/a की जो वैल्यू है वो -√5 आएगी, हाँ सर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो ये इक्वेशन क्या था, दैट इज 1/(a²-4) का अंडर रूट, ठीक है, इंटू 1/a का मॉड इज इक्वल टू 1/a, यही था सर। तो 1/a की वैल्यू जो है -√5 है, हमने निकाली है। 1/a का स्क्वायर जब आप करोगे, 1/a का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ जाएगा 5। यहाँ आ जाएगा 5 - 4 का अंडर रूट इंटू 1/a का मॉड करोगे तो ये आएगा √5 का मॉड, दैट इज √5। क्या आ जाएगा 1 इंटू √5, और यहाँ पे लिखी हुई है -√5 जो कि नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो नॉट सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइंग आप कह सकते हो, कि ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये वैल्यू तो सर हमारी रिजेक्ट हो गई एक। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। तो पुट ए बराबर 1/5। तो जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/a√5 के बराबर। यहाँ लिखा हुआ था 1/a² - 4 का अंडर रूट इंटू 1/a का मॉड इंटू 1/a। तो 1/a का स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, वो 5 ही होगा, 5 - 4 इंटू 1/a का मॉड सर √5 होगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √5। ये आ जाएगा 1 इंटू √5 इंटू √5, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि यहाँ से जो हम वैल्यू निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1/√5, वो भी पॉजिटिव में रखेंगे। तो अब क्या करो, हमने रूट्स तो निकाल लिया सर, हाँ सर हमने रूट्स निकाल लिया। अब वेवी कर्व मेथड लगाओ, वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड कैसे लगाएंगे सर, तो बहुत आसान है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, हाँ सर। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने इसका रूट्स तो निकाल लिया, इसका रूट्स क्या था, दैट इज़ 1/5, वो भी पॉजिटिव में, यहाँ पे 0 और
1/5 आएगा पॉजिटिव में। अब पूछोगे सर ये जीरो कहाँ से आ गया? देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ए बैठा हुआ है सर, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए। तो भैया हम लोग जो है डिनोमिनेटर्स के भी तो रूट लिखते हैं ना, कि डिनोमिनेटर्स कहाँ पर जीरो हो रहा है, किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है, तो डिनोमिनेटर्स के रूट भी हम लोग लिख लिए। अब हम लोग ये हम फुल एंड फाइनल आंसर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं सर? जब हमने ऐसे प्रोसीड किया है वेवी कर्व मेथड से, ठीक है, रैशनल इनइक्वालिटी से सॉल्व किया है इस पूरे क्वेश्चन को, तो ये जो हमारा रूट है, इस रूट को भी तो डिफाइन होना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग करते हैं रूट डिफाइनिंग, ठीक है, रूट डिफाइनिंग। तो रूट डिफाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था दैट इज 1/a² -4। जो रूट के अंदर वाले टर्म है, जो रूट के अंदर वाले टर्म होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वेस टू जीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है, यही करते हैं। हाँ सर। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1/1 - 4a² इक्वल टू a² ग्रेटर देन इक्वेस टू जीरो। अब नेगेटिव साइन कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4a² - 1/a², ये हो जाएगा लेस देन इक्वेस टू जीरो। क्यों होगा सर? क्योंकि नेगेटिव साइन से आप क्या किए, नेगेटिव साइन कॉमन लेके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आ गया। तो जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो इसके एक आएंगे +-1/2 और यहाँ से आएंगे ज़ीरो। वही वाला फंडा मैंने वहाँ पे भी लगाया था कि ए को भी हम ज़ीरो के बराबर करते हैं, और यहाँ पे भी हमने क्या किया था कि ए को हमने ज़ीरो के बराबर किया था, तब हमने ज़ीरो जो है वो एज अ नंबर लाइन पे लिखा था। तो +-1/√2 था। अब क्या करो, फिर से नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करो। तो एक था यहाँ पे -1/√2, एक था 1/√2, और यहाँ था सर हमारा ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। सर यहाँ पे माइनस क्यों है? क्योंकि एक ए के ऊपर जो है स्क्वायर है, यानी कि इवन है, ठीक है, इवन स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि ए के ऊपर स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर होता है तो उसके अबाउट जो है साइन नहीं बदलता है इनइक्वालिटी पे, वेवी कर्व मेथड पे आप जब जाते हो तो, ठीक है। तो आपसे नेगेटिव वाला पार्ट पूछ रहा हो तो नेगेटिव वाला पार्ट तो सर यही है, और ज़ीरो पे जो है वो हॉलो सर्कल आएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है, ठीक है, इस वजह से। अब क्या करो कि इसका ये जो वैल्यू है और इसका क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो। अब लास्ट में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। फुल एंड फाइनल के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया सर। हाँ। तो एक था हमारा -1/2, ठीक है, -1/2 प्लस माइनस लेना है ना, प्लस माइनस लेना है यहाँ पे, +-1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4a² है, -1 इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो 4a² इज इक्वल टू 1। एक ये आ जाएगा 1/4 a² मतलब कि, और ए क्या आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एक, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। एक वैल्यू हमने ली थी दैट इज़ 1/√5, और एक हमने ज़ीरो ली थी, ठीक है। -1/√5 तो रिजेक्ट हो गया था, बचा था हमारा 1/√5 बचा हुआ था। तो ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे सर, ठीक है, साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो और 1/√5 के बीच में मैं एक टर्म ले लेता हूँ दैट इज़ 1/√7, ठीक है, 1/√7, यानी कि ए को हमने 1/√7 लिया है। तो अगर 1/a पूछूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज सर ये हो जाएगा √7, ठीक है, 1/a√7 हो जाएगा। अब ये जो आपको इनइक्वालिटी है, मैं क्या करता हूँ इसको, सारे टर्म्स को एक तरफ लिख दे रहा हूँ। तो 1/a² -4 इंटू 1/a का मॉड -1/a ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो 1/a हमने एक बार क्या लिया है, दैट इज √7 लिया, ठीक है, ठीक है सर। तो जब मैं रूट 1/a का स्क्वायर करूँगा, ध्यान देना 1/a √7 है, तो 1/a का जब स्क्वायर करूँगा तो 7 आ जाएगा। 7 - 4 क्या आ जाएगा, √3।
इंटू 1/a का मॉड क्या आ जाएगा, दैट इज़ वही आएगा √7, माइनस क्या करूँगा √7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √21 माइनस √7। तो ये क्या है, पूरी पॉजिटिव वैल्यू है, पूरी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये जो आ गया पूरा एक पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब 1/√5 के बीच में कौन सी वैल्यू ले, √4 नहीं, √4 तो ये हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। √4.5 लेते हैं, तो ये हमने लिया है √4.5, ठीक है। ये हमने लिया है √4.5, सॉरी 1/4, √4.5, 1/√4.5। तो ए जब ए जब लोगे 1/√4.5, तो 1/a क्या आ जाएगा, दैट इज √4.5, ठीक है। तो 1/a क्या आ गया सर, इस बार हमने लिया 1/a √4.5 लिया। तो जब आप इसका ये करोगे, स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 5 आ जाएगा इसका रूट इंटू ये आ जाएगा दैट इज 4.5, ठीक है। माइनस करोगे तो फिर आ जाएगा 4.5। तो ये जब आप करोगे तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है सर, पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये तो पूरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो 0 और -1/2 के बीच में -1/√5 लेके देखो, तो मुझे लग रहा है ये, हाँ ये पॉजिटिव आएगा, चेक करके देखना, इसमें क्या करना, वैल्यू पुट करके देखना, तो ये पॉजिटिव आएगा पूरा। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखना आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेटर देन वाला, यानी कि बड़ा चाहिए, और मतलब कि इक्वल टू की साइन नहीं लगी हुई, यानी कि कहीं पे भी डार्क सर्कल नहीं आएगा। तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा सर हमारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, तो -1/2 से 0, कौन सा ऑप्शन है, -1/2 से 0, फिर 0 से लेकर 1/√5, देख लो सर यही आंसर है, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि ये वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था सर ये। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।